हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नौफिल अली है। मैं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के दूसरे लेक्चर में आपको वेलकम करता हूँ। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारा डिटेल से डिस्कस किया था कि ऊप क्या है, और हमने सारी कोर्स आउटलाइन डिस्कस की थी कि हमने अपने कोर्स में क्या क्या पढ़ना है। ओरिएंटेशन, क्लासेस, मॉडल्स, ऑब्जेक्ट ओवरलोडिंग, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और किसी हद तक जेनेरिक प्रोग्रामिंग। तो आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो 2 से 3 चीज़ें हैं जी जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ क्या है, ऑब्जेक्ट को हम लोग देखेंगे, एंटिटीज़ को देखेंगे, और ऑब्जेक्ट है, एंटिटीज़ है, और एक और चीज़ थी एट्रीब्यूट्स। अच्छा, अब चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। यार, ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होती है? जो चीज़ मॉडल के अंदर मौजूद हो, मिला के जो मॉडल बनाती है वो ऑब्जेक्ट कहलाती है। इंटरेक्ट कर रही होती है आपस में, यानी मैंने मिसाल दी थी एक रेलवे ट्रेन की, तो उसकी वो सारे ऑब्जेक्ट्स थे जो मिलकर मॉडल बनाते थे। और ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद ये जो सारी चीजें हैं जो इंटरेक्ट कर रही होती हैं, इनको हम एंटिटीज भी बोलते हैं। ठीक है, the objects which are interacting with each other inside a model are also known as entities. अब ये एंटिटीज क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है, ये कैसे इस्तेमाल होते हैं, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। एंटिटी में हम लोग आमतौर पे वो चीज़ लेते हैं जो मॉडल, जो मिल के मॉडल बनाए। मतलब ऑब्जेक्ट भी वही काम करता है वैसे तो, लेकिन एक थोड़ा सा डिफरेंस इस तरह आता है, इन सेंस में, इस सेंस में आता है कि एंटिटी में मेरे पास ज़्यादातर हम लोग नॉन टेंजिबल चीज़ों को भी ले लेते हैं। और टेंजिबल मैंने आपको बताया था जिनको हम पकड़ सकें। ऑब्जेक्ट्स जिन कॉमनली टेंजिबल होते हैं, यानी जिसको मैं पकड़ सकूं। नॉन टेंजिबल भी होते हैं, जैसे टाइम है, डेट है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। इसको भी हम अपने मॉडल में यूज़ करते हैं और डिस्कस करते हैं, लेकिन आमतौर पे हम टेंजिबल को ज़्यादा डिस्कस करते हैं। और बहुत से केसेस ऐसे आ जाते हैं जब मेरे पास 2 से 3 चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं एक ही तरह की, जैसे ऑब्जेक्ट मेरे पास 2 से 3 इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैंने ऐसी क्या चीज़ बतानी है कि यार मैं ये ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ डिफरेंस लगे, एक यूनिक आइडेंटिटी बतानी है। वैसे तो मेरा नाम बड़ा यूनिक है, आप लोगों को तो सुन के हमेशा सब सुन के बहुत से क्वेश्चंस करते हैं नाम का मतलब क्या है नौफिल के, और इस तरह। लेकिन पॉसिबल है मेरी क्लास में 2 से 3 नौफिल हों। यूनिवर्सिटी की क्लासेस में आपको पता है थोड़ा 400-500 बच्चे होते हैं, बाज़ का तो जो स्टेप से पीछे बिठाए होते हैं, तो उसमें पॉसिबल है कि 300-400 अगर बच्चा है तो 2 से 3 नौफिल है। तो कोई ख़ास बात ऐसी होगी जो मुझे उनसे डिफ्रेंशिएट करेगी, उनसे यूनिक बनाएगी। वो ख़ास बात क्या होती है? वो ख़ास बात कुछ भी हो सकती है, जैसे मेरी हाइट है, और जैसे मेरा कलर है, जैसे मेरी पोजीशन है, मेरा ग्रेड है, मेरा फादर नेम है, ये सारी चीज़ें मुझे उनसे डिफरेंट बनाती हैं। कोई सबसे पहली जो बात है वो फादर नेम होता है। अगर मेरा नाम नौफिल अली है तो पॉसिबल है कि जो दूसरा नौफिल हो उसका नाम है नौफिल महमूद, नौफिल खान, नौफिल भट्ट। तो ये चीज़ एक यूनिक है जो मुझे बना रही है। दूसरी एक यूनिक चीज़ ये होगी मेरी डेट ऑफ बर्थ। पॉसिबल है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ 100% चांसेस यही है कि उनसे डिफरेंट हो। नाम भी सेम है, डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, तो ये तो बहुत कम होता है। तो ऐसी यूनिक आइडेंटिटी, ऐसी ख़ास बात जो मुझे यूनिक बनाए, मुझे दूसरे नॉफिल से डिफ्रेंशिएट करे, और बहुत सी, यानी उसको हम दोनों को मर्ज अप ना होना दे ऑब्जेक्ट में। अभी मैं उस तरफ आता हूँ कि ये मैं क्यों ये हमारे कैसे यूज़ होगा। अच्छा यार, ऐसी ख़ास बात वो कहलाती है एट्रीब्यूट कहलाता है। वो क्या कहलाता है? एट्रीब्यूट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो एट्रीब्यूट कहलाता है। मेरा कलर, मेरा कद, मेरी हाइट, या फिर मेरा फादर नेम, ये सारी चीज़ें मेरी ख़ास हैं जो और किसी की नहीं है। मेरा नाम भी किसी हद तक, और ये सारी चीज़ें हम लोग, और ये सारी यूनिफाइड एट्रीब्यूट्स एक
खास मॉडल बनाती हैं और सारे खास यूनिफाइड ऑब्जेक्ट्स यूनिफाइड एट्रीब्यूट्स एक ऑब्जेक्ट बनाती हैं और सारे यूनिफाइड खास ऑब्जेक्ट मिलके एक खास मॉडल डेवलप करते हैं। अच्छा, अब ये केस ऐसे हो जाता है कि यार मैं एक वही मिसाल अगर ले लूँ, हमने एक 2 से 3 डिस्कस किए थे, रेलवे लाइन का जिक्र किया था और मैंने एक एरोप्लेन की एग्जांपल का जिक्र किया था। एरोप्लेन के अगर दो मैं मॉडल बना रहा हूँ तो उसके 2 विंग्स होंगे, तो दोनों विंग्स एक तरह के नहीं हो सकते, एक राइट साइड पे लगने वाला और एक लेफ्ट साइड पे लगने वाला। बिल्कुल इसी तरह उन दोनों की कैलकुलेशन 90% तो सेम होगी, लेकिन जो स्टार्ट वाली साइड से उनकी फोल्डिंग है बिल्कुल वो डिफरेंट होगी। राइट साइड वाले को हम यानी राइट साइड पे शो करना है और लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट साइड से शो करना है, तो दोनों की कटिंग शुरू से थोड़ी डिफरेंट होगी, एंड पे पॉसिबल है एक ही तरह की हो। तो ये जो शुरू में दोनों की डिफरेंट है, यूनिक है, ये इनके एट्रीब्यूट्स हैं जो उनको डिफरेंट कर रहे हैं। बात मेरा ख्याल समझ आ रही होगी। जो डिफरेंट करे दूसरी चीज को वो उसका एट्रीब्यूट कहलाता है, यूनिक आइडेंटिटी। और ये सारे यूनिक एट्रीब्यूट्स मिलके एक यूनिक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और सारे यूनिफाइड यूनिक ऑब्जेक्ट्स मिलके एक मॉडल बनाते हैं। अब हमने नेक्स्ट लेक्चर में क्लास को और ऑब्जेक्ट को देखना, तो थोड़ा सा इसको माइंडसेट कीजिएगा पिछले लेक्चर को भी, और जो अगला मेरा बोर्ड रिप्रेजेंटेशन होगा उसको भी देखिएगा। इसमें ये तीनों चारों बातें मैंने थोड़ा सा बोर्ड के हवाले से समझाने की कोशिश की होंगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। और अगर थोड़ी सी भी पसंद आ जाए वीडियो तो उसको लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी करें। अल्लाह हाफिज़।